सोनिया गांधी का इल्जाम है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है देश में 600 से ज्यादा हादसे हुए हैं कम्युनल वायलेंस के। राजत जी, ये जो घटनाएं हैं जिनका जिक्र सोनिया जी कर रही हैं, मैं उनकी ज्ञान में थोड़ी आपूर्ति करना चाहता हूं। ये जो घटनाएं का जिक्र वो कर रही है वो कौमी दंगे नहीं है। एक हिंदू लड़का जा रहा है और किसी मुस्लिम ने उसका पॉकेट मार लिया तो उसको कौमी घटना कर कर रिपोर्टिंग होती है। उसको आप कौमी दंगा कहेंगे? एक हिंदू का ट्रक जा रहा है और किसी मुसलमान की गाड़ी से ट्रक टकरा गया तो इसको कम्युनल वायलेंस कहते हैं। आप इसको कम्युनल वायलेंस कहेंगे? इस प्रकार की है घटना। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि सोनिया जी के बयान के बाद पूरे देश भर के मीडिया ने इतना तूल देने के पहले ये 600 घटनाओं की सूची भी नहीं मांगी। सूची तो मांगी है भाई, कहां हुई है 600 घटनाएं? 600 दंगों का मतलब जानते हैं? कम से कम 3000 थानों में कर्फ्यू लगना, तो देश में आग लग जाएगी जी। तो सोनिया जी को दंगों का मतलब मालूम नहीं है या जानबूझ के ऐसा कह रही हैं? नहीं, ये जो घटनाएं रिपोर्ट होती है गृह मंत्रालय में, मैं भी गृह मंत्री रहा हूं, 2 अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में कोई सीआरपीसी कहीं पर लगाने की बात आती है तो उसका एक अलग से रिपोर्टिंग होता है। ये रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो इसलिए है कि इसके कारण मतलब कौमी भावनाएं फैल न जाए, संवेदनशील घटना न बन जाए, इसके प्रिकॉशन लेने के लिए ये रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां दंगा हो गया। दंगा न हो इसके लिए प्रिकॉशनरी रिपोर्टिंग का सिस्टम हमारे देश में बना हुआ है। मैं मान लेता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में दंगे नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करें, इससे भी आप इनकार करते हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, जहां तक ये घटनाएं, दंगे, ये सब बात है, पहले एक बात स्पष्टता से समझ लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, वो भारत सरकार का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या दंगा फैला रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हैं, जो कहते हैं कि अगर एक मुसलमान मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। ऐसा नहीं कहा योगी जी ने। अगर रिकॉर्डिंग है तो आप चला लीजिए। जब वो आए थे तो मैंने उनको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उन्होंने इस ऐसा बात को माना। मारने की बात नहीं करी थी उन्होंने एक धर्म परिवर्तन के लिए बात करी थी, मानने की बात नहीं करी थी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं रजत जी आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के मीडिया कर्मियों से और मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरह से चलता है उसको एक बार डिटेल न्यूट्रल स्टडी कीजिए। पूरा का पूरा प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है और उसी के कारण कौमी भावनाएं उत्तर प्रदेश में बिगड़ती है। कोई और कारण नहीं है इसका, एकमात्र कारण। और जब जनता के साथ अन्याय होता है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसकी आवाज बनेगा। घर पे नहीं बैठ सकते हम। प्रशासन एक तरफा कार्यवाही करता ही कहीं पर भी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ रहकर इसका विरोध करेगा। अगर एक तरफा कार्यवाही होना बंद हो जाए तो अपने आप उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधर जाएगी। मैं एक अलग बात पूछना चाहता हूं, हमारे पक्ष की भी सरकारें देश में कई जगह पे है या नहीं है ना? जरूर है जी। हमारी विपक्ष की भी सरकारें हैं, बिहार में है, महाराष्ट्र में है या नहीं है? क्यों सब जगह पे स्थिति नहीं बिगड़ती है? हम भी है, विपक्ष भी है, हमारी सरकार भी है, हम भी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्यों स्थिति बिगड़ती है? क्योंकि बाकी सब जगह पे समाजवादी पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अमित जी, आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर आंदोलन छेड़ने वाले, आवाज उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? देखिए, कोई विशिष्ट घटना के आधार पर अगर किसी बालिका के साथ या किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है और उसके सामने आंदोलन करेंगे तो इतना बड़ा उसको लव जिहाद करके स्वरूप देने की जरूरत नहीं है। एक सामाजिक समस्या है
जिसके सामने कहीं कहीं और कई संगठन आवाज उठा रहे हैं, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज दिल्ली में है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आराम से आरोप लगा देते हैं। लेकिन ये बात, मगर मैं एक बात कहना आपको चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए जिम्मेदार नहीं हो सकती क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहला चुनाव महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, झारखंड में है, वहां कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। वहां क्यों भारतीय जनता पार्टी उन्माद नहीं फैला रही? वहां हमें वोट नहीं चाहिए, वहां भी वोट चाहिए, हमें उन्माद फैलाकर वोट नहीं चाहिए रजत जी। मगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट बैंक की राजनीति कर रही है और प्रशासन को वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए उपयोग कर रही है। इसके रिएक्शन में दंगे हो रहे हैं वहां पर। समाजवादी पार्टी प्रशासन को अपनी तरीके से काम करने दे, सीआरपीसी के हिसाब से काम करने दे, कानून और व्यवस्था में दखल उनके मंत्री बंद कर दे, अपने आप स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। मैंने वहां के मुख्यमंत्री से बात की थी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो लव जिहाद, लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम आदमी शादी कर ले तो ये गर्व की बात। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन उनका इल्जाम यह है कि चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं, यूपी हर हालत में जीतना है तो यहां गड़बड़ करो। यूपी जीतने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो उनका कुशासन है और अव्यवस्था है, और कोई चीज की जरूरत हमें है ही नहीं। यूपी अपने आप वो हारने वाला है, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बहुमत से आज तक के सबसे ज्यादा मार्जिन से सरकार बनेगी और वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसके लिए कोई कौमी दंगे फैलाने की जरूरत नहीं है, मगर अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए समाजवादी पार्टी एक तरफा प्रशासन में ये दखल दे रही है, इसके कारण